तो कहानी शुरू होती है 1956 में फ्रांस से। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर फादर की मदद किया करता था और फादर बहुत ही पावरफुल थे। बच्चा आज का दिन सारी काम पूरा कर लेती है और वाइन शराब को रखने नीचे चैपल में जाती है। चैपल दरअसल छोटी गिरजाघर को कहता है। छोटी चर्च तभी उसको वहाँ पे कुछ हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज़ आती है। वो बच्चा बहुत ही डर जाती है और वो जाकर फादर को बुला लाती है। जब वहाँ पर फादर आता है, देखता है होली वाटर यानी जिससे भूत आत्माओं को भगाया जाता है या तो कोई बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पानी उबल रहा था और वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नज़र आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था और ये साया किसी और का नहीं, डेमन नान का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। चर्च की ऊपर वाली हिस्से में वो डीमन नान को दिखाया जाता है और वहीं पर ही एक आदमी को बैग लेकर जाते दिखाया जाता है। आगे कहानी में सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है। वो दूसरी चर्च में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वहीं पर और एक लड़की डेभार भी रहती थी जिसको उसकी डैड ने चर्च में भेजा था। आयरन उससे बात करती है, मेरी डैड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसको इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि आयरन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला था उसे पहले ही पता चल जाता था। खैर, यहाँ चर्च में मैन डिमेंड की बारे में बातें चल रही थी। अब कहानी दोबारा फ्रांस में होती है। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पे मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी और वो मॉरिस से बहुत ही गुस्से से बात करती थी। उसका वजह ये था, उसका बेटा कुछ साल पहले स्कूल की चैपल में मारा गया था, इसलिए वो चिड़चिड़ा सा हो गए थे और सबसे गुस्से में बात करती थी। इस स्कूल में एक प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती है और उसका मॉरिस के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ सोफी को परेशान करती है, लेकिन मॉरिस हमेशा उन लोगों से सोफी को बचाता था। लेकिन मॉरिस में कुछ तो गड़बड़ी थी क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें करता था। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचोस खा रहा था क्योंकि कॉकरोचोस के लार्वा को साफ करने के लिए मैडम ने बोला था। मॉरिस के अंदर अचानक डेमन नान निकला और उस लड़की को मार दिया। उसकी अंदर डेमन नान थी, यानी जिस आदमी को हम मूवी की शुरुआत में सूटकेस लेकर देखते हैं वो मॉरिसी था जिसकी अंदर नान था। वो डेमन नान ऐसे सभी को नहीं मारता था, उसके पीछे कुछ तो राज छुपा हुआ था जो हमें कहानी के आगे आगे पता चलेगा। उधर आयरन को अजीब अजीब ख्याल आ रहा था। उसे सपने में मॉरिस दिखाई दे रहा था जो उसे मदद मांग रहा था। अचानक डायमंड नान आकर उसे डराती है तो उसकी आंखें खुल जाती है गया था, जिसकी वजह से वो बहुत डर गई थी। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को तंग करती थी सोफी को चैपल में लेकर जाती है जहाँ पे जाना माना था। वहीं पर खिड़की में एक बकरी बना हुआ था। वो उसके साथ गेम खेलता है कि जाओ जाकर उस बकरी को आंखों में टॉर्च जलाकर देखना है। वो आंखें डेमन नान की है। अगर तुमने ज़्यादा से भी ध्यान हटाया तो डेमन नान आकर तुम्हें मार देगी। सोफी जब उसको देख रही थी तब तंग करने वाली लड़कियां वहाँ से चालाकी से चला जाता है। सोफी अभी बिल्कुल अकेली थी, तभी वहाँ पे कुछ हलचल होने लगती है और सोफी को डायमंड नान नज़र आती है और वो डर जाती है। तभी मॉरिस आकर उसे बचाती है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहता है मुख्तलिफ शहर में फिर से फास्टरमैन मारे जा रहे हैं। वो बताती है फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। वो वही फादर की बात कर रहे थे जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो कहता है डेमन नान फिर से आ गई है, वो मरी नहीं है।
जिसके साथ तुमने पहले भी मुकाबला किया था। फादर कहता है तुम दोबारा से उससे हरा सकती हो। आयरन कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है नहीं, तुम्हें ये सब कुछ देखना होगा क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बातें हैं, तुम्हें उसकी जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरन अपनी डर पर काबू पाती है और चल देती है उस केस को हल करने के लिए फ्रांस के लिए, जहाँ पे फादर को जला के मार दिया था। भी चुपके से डेब्रा ट्रेन में आकर बैठ जाती है। आयरन जब ये देखती है तो वो कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए आ गए हो तो वो चर्च वाले तुम्हें निकाल देगा। डेब्रा कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो मेरी माँ भी जलकर मरी थी, मुझे कोई भी रिकल नज़र नहीं आया। ये सारी बात सुनकर आयरन कहती है जब यकीन होता है तब बड़ा बड़ा मर्जी से होता है। आखिर वो दोनों फ्रांस पहुंच ही जाती है। चर्च में पहुंचते ही आयरन को वो बच्चे के बारे में ख्याल आता है जिस बच्चे को हमने मूवी की शुरुआत में फादर के साथ देखा था। अब उसे खेलते हुए नज़र आता है और आयरन उसको हादसे के बारे में पूछता है तो वो बोलता है हाँ, मैंने उस दिन चर्च में एक साया देखा था। आयरन लाइब्रेरी जाती है, उसे वहाँ पर नान दिखता है। लाइब्रेरी पर किताबें पलटकर नान की रूप ले लेती है। डायमंड नान आयरन का गला दबा देती है। तभी आयरन को और एक नान दिखाई देती है जिसका आंखें निकाला जा रहा था। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी डेब्रा वहाँ पर आकर उसको संभाल लेती है। और उधर स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मरीज के अंदर से डायमंड नान बार बार आ रही थी, इस वजह से स्कूल में सभी डरी हुई थी। हॉस्पिटल में भी आयरन को होश आ गया था। फिर उसे याद आता है आखिरी बार उसे डेमन नैन से मॉरिस ने उसको बचाया था। डेमन नैन ने मॉरिस को पॉजिस अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तब डेभर उसकी पास आती है और कहता है उसे एक बच्चे ने होली क्रॉस दे गया है। वो वही बच्चा था जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था। जितने लोग मरे थे ये निशान उन सब की होली क्रॉस पर थे। फिर जाकर पता चलती है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत बड़ा प्रिंस सेंट लुइस की खानदान से जुड़ा हुआ है। जिस नान प्रिंस को आयरन ने अपने ख्यालों में देखा था, जिनकी आंखें निकाला जा रही थी, वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि एक बहुत बड़ा ताकतवर चीज़ है जिसको कोई पर छुपाया गया है। आयरन को पता चलता है ये सभी लोग सेंट लुइस की खानदान से है जो मर चुकी है। डायमंड नान का खास मकसद था सेंट लुइस खानदान की सबको मारकर अपनी आंखें तक पहुंचनी चाहती थी। वो आँखों को इसलिए चाहती थी क्योंकि उसकी गई हुई सारी पावर वापस आ जाए। वहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को ये भी बताती है कि डायमंड नान पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसको गॉड ने निकाल दिया था और उसकी सारी ताकत छीन लिया, और उसे जगह के बारे में भी बताती है जहाँ पर जाकर उसे सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकती है। वो बताती है वो आंखें वहाँ से कुछ दूर खाली चैपल में दफन किया गया है जहाँ पे वाइन शराब का एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन बाद में उस जगह पर हॉस्टल स्कूल बना दिया गया और मॉरिस काम के बहाने उन आँखों को ढूंढ रहा था। यानी डेमन ने मॉरिस को पॉजिस कंट्रोल किया हुआ था, वो उनकी आंखें ढूंढ रही थी। सुनते ही आयरन और डेभर उस स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। हम देखते हैं मॉरिस को ना जाने क्या हो गया था। वो वही चैपल के आगे बैठा अपनी सर को मार रहा था जिसको स्कूल की मैडम ने देख लिया है और उसे होश में लाकर बोलती है जाओ, तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम जाकर आराम करो। मॉरिस बार बार यही कह रहा था मुझे पता नहीं मैं कैसे यहाँ पे आ गया। तभी मैडम को वही चैपल से एक अजीब आवाज़ आती है। तो वो ताला खुलकर जब देखती है तो उसको अपने मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डराता है।
वहाँ पे मैडम की बेटे की आत्मा को डेमन नान ही कंट्रोल कर रहा था। वो मैडम की बेटे की आत्मा को इस्तेमाल करके मैडम को मार मार करके मार देती है। मैडम की लाश मिलता है जो बहुत ही बुरी हालत में थे। अभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे। रात में जब सारी बच्चे की ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जब मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रही थी तो अचानक मॉरिस की तबीयत खराब होने लगती है। उधर आयरन और डेब्रा भी हॉस्टल पहुंच गई थी, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि आयरन जान गई थी मॉरिस के अंदर डेमन नैन का कब्जा है। तभी वो डेमन नैन मॉरिस के अंदर से जाग कर बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना बोलकर मॉरिस चैपल की तरफ भागती है। उसे छोटी चर्च की तरफ जाते देखकर आयरन उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उससे नैन ने आयरन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था। डेब्रा भी उसे नैन को रोकने की कोशिश करती थी, मगर वो रोक नहीं पाती। तभी सिस्टर आयरन उठकर कुछ पढ़ती है। इससे मॉरिस के अंदर डेमन नैन कमज़ोर होकर गई थी। तब डेब्रा पीछे से जाकर मॉरिस की सर पर कुछ मारती है, जिससे वो बेहोश हो गया था और वो लोग उसे बांधकर एक जगह बैठा देती है, यहाँ जहाँ से वो कोई पर जा ना सके। आयरन कुछ सिस्टर को लेके चैपल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वो आंखें मिल जाए जो डायमंड नैन ढूंढ रही थी। सोफी भी उन लोग के साथ वो छोटी चर्च में जाती है। वो खिड़की को भी दिखाते हैं जिसमें बकरी बनी हुई थी। वो कहती है, क्या पता सेंट लुइस की खानदान वालों ने इसे बनाया है, क्योंकि कोई भी ऐसा इस खानदान से जुड़ा हुआ यहाँ पर आए और उनको वो आंखें मिल जाए। और सोफी ये भी बताती है कि सूरज की रोशनी अगर इस बकरी की आंखों पर पड़ती है तो ये चमकती है। ये देखने के लिए डेब्रा जब हाथों में पड़ा टॉर्च उस बकरी की आंखों पर मारती है तो एक लेजर लाइट पड़ता है जो इन्हें रास्ता दिखाती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। उसे निकाल लेती है जो एक बॉक्स में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग गया था। बाहर सब बच्चों को डेमन नैन असली रूप में आकर डरा रही थी। डेब्रा वहाँ जाकर उन बच्चों को बचाती है और एक कमरे में दौड़कर जाती है जहाँ पे उन लोग की मैडम की भूत उन्हें डराती है, जिसको चैपल में डेमन नैन ने मार दिया था। उधर सोफी के साथ आयरन भी थी। पोजिस मॉरिस भी आ गया था। वो सिस्टर आयरन से वो खास आंखें छीनने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे सोफी लेकर भाग जाती है, जो कि एक बॉक्स में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी। वो ऊपर पहुंच जाती है जहाँ पे एक साइड से बिल्डिंग टूटने वाली थी। यहाँ सब उन आँखों की ताकत की वजह से हो रही थी। तभी वहाँ से एक तेज रोशनी बाहर आती है जिनके करीब अभी डेमन नैन भी नहीं आ सकती, मगर फिर भी मॉरिस उसकी अंदर डेमन नैन सोफी के पास जाने की बोलती है। तभी उधर आयरन आ जाती है और सोफी से बॉक्स लेकर दरिया में रख कर देती है और उससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है और उसकी वजह से मॉरिस तड़पने लगता है। सबको ऐसा लग रहा था कि मॉरिस मर गए हैं। ये देखकर सोफी बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जब चेक करने के लिए आयरन उसके पास जाती है तो वो जिंदा था। ये बस एक चाल थी उन में फंसाने के लिए डायमंड नैन की। तभी डायमंड नैन जल्दी में वो आंखें उठा लेती है और फिर सारी ताकत उसमें दोबारा मिल गई थी। वो दोबारा से अपने रूप में आ गई थी। वो आंखें अब उसकी आंखें थी। वो नन इतना ताकतवर हो गया था कि वो आयरन को हवा में उड़ाकर जला के मारने वाली थी, जैसे उसने कहानी की शुरुआत में फादर को मारा था। फिर आयरन को अपनी मॉम नज़र आती है। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब आयरन सेंट लुइस की खानदान से थी। उसकी अंदर तो खुद की ताकत थी। वो अपनी पावर को जगा कर उस आग को बुझा देती है जो आग डायमंड नैन ने उस पर लगाई थी। मतलब अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो आप उस बुरी आग से हरा सकती हो। अब सब देखकर डायमंड नैन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। तभी वो सोफी पर हमला कर देती है।
वहाँ पर सबको प्यार प्यार इबादत करने को कहती है और ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है, जो कि लाइब्रेरियन ने बताया था पहले उधर वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च पर वाइन पर प्रे इबादत करने से जीसस का खून बन जाती है। वो दोनों जब यकीन के साथ ये सब करती है तब वाइन खून में तब्दील होकर उस डेमोन नान को मार ख़त्म कर देती है और मूवी यहीं पर एंड होती है।